इंसान बुनियादी तौर पर अच्छाई और नेकी का ख्वाह है। हर इंसान अपनी बसात के मुताबिक किसी न किसी रूप में अच्छाई और नेकी का दामन वसी करता है। ऐसे लोगों को हम सूफिया और मुक़द्दसीन कहते हैं। इन्हीं मुक़द्दसीन में एक मुक़द्दसा जेना टिड है, जो कि सिस्टर्स ऑफ चैरिटी की जमात की बानिया हैं। मुक़द्दसा जेना टिड 27 नवंबर 1765 को फ्रांस के एक कस्बे सांसे में पैदा हुई। अगरचे उनके घरेलू और मुल्की हालात बहुत कठिन थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी छोटी उम्र में अपने साथियों को जमा करके मजहबी तालीम सिखाना शुरू की। जैसे जैसे वक्त गुजरा, जेना टिड ने महसूस करना शुरू किया कि खुदा उनको अपनी खिदमत के लिए हमेशा हमेशा के लिए बुला रहा है। मुक़द्दसा जेना टिड ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। आइए देखते हैं मुक़द्दसा जेना टिड की ज़िंदगी के चंद पहलू जब उन्होंने अपनी जमात का आगाज़ किया। Jeannantide, tu vivais dans le cœur de Dieu. Tu n'as voulu dans ta vie que sa seule volonté. मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी जमात का आगाज़ किया। ये उस वक्त की बात है जब फ्रांस में इनकलाब आया और मैं बेज़ेंसोन के एक छोटे से कस्बे लैंड्रोन में रहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि बेज़ेंसोन के विकार जनरल और कुछ काहिन मेरे पैरिश प्रीस्ट जो कि लैंड्रोन में रहते थे उनसे मिलने के लिए आए। और मेरे पैरिश प्रीस्ट ने उनको बताया कि आपकी डायसिस की एक बहुत ही जोशीली और संजीदा रहबा हमारे साथ खिदमत कर रही हैं और उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की और मुझे भी मिलने के लिए बुलाया गया। मैं उनको नहीं जानती थी और वो भी मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवालात किए और मैंने उनको जवाब दिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा, सिस्टर जेना टिड, अब फ्रांस के हालात बिल्कुल ठीक हैं, वहाँ पर अमन व अमान है और हम सब वापस लौटकर फ्रांस जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए ताकि वहाँ पर कुछ नौजवान लड़कियों के साथ मिलकर उनकी तरबियत करें और एक अदारा बनाएं जहाँ पर बीमारों और दुखियों की खिदमत की जाए। मैं बड़े एहतराम के साथ खड़ी हुई और मैंने कहा, मैं इस काबिल नहीं, मुझे तो अभी खुद तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन विकार जनरल ने मुझसे कहा, सिस्टर जेना टिड, किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत है और वो आप में है। दरअसल मैं फ्रांस लौट कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं फ्रांस लौट कर नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी जमात नहीं थी जिनके साथ मिलकर मैं खिदमत कर सकूं। मगर विकार जनरल ने मुझसे कहा, सिस्टर जेना टिड, फर्मा बरदारी कुर्बानियों से वाला है और खुदा स्पिरिट्स के ज़रिए हमसे बात करता है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप जाएं। इनकार करने का तो मेरे पास कोई जवाब ही ना था और मैंने इस खिदमत को खुशी से कबूल किया और इस तरह से मैं चल पड़ी। Yes. गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। गुड मॉर्निंग सिस्टर जेना टिड, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद
सिस्टर जी, तशरीफ रखिए। सिस्टर जी, मैं आपके मिशन पर ही गौरवपोष कर रहा था और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। मैं आपकी इस सोच को सराहते हुए अपने तहे दिल से आपको इस मिशन की इजाजत देता हूँ। सिस्टर जी, यहाँ पर दस्तखत कीजिए। अभी हम आपके मिशन के लिए दुआ करेंगे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदा कादिर मुतलिक, तू जो अपने बंदों की रहनुमाई करता है, अपनी बंदी जेनेटिव के साथ होना और इसको इसके मिशन में कामयाबी अता करना। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आपको आपके मिशन की मुबारक हो। बिशप जी, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। बिशप जी, मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये फजल दिया कि मैं अपनी जमायत का आगाज़ कर सकूँ। सिस्टर जी, खुदा जिसको चुनता है वो इसको हिम्मत और ताकत भी देता है ताकि वो अपने मिशन को जारी और सारी रख सके। मैं खुश हूँ कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ है और मैं अपनी सारी खुशियाँ उसी में तलाश करती हूँ और उसकी सलामती में खुश रहती हूँ। यकीनन सिस्टर, खुदा हर काम में कादिर है और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि खुदा ने हर काम में मेरी मदद की है। खुदावंद आपको आपके मिशन में सरफराजी अता करें। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। ऐ माँ मुक़द्दसा मरियम, जैसे कि तू जानती है कि मैं हर मुश्किल हालात में हमेशा तेरे सामने आई हूँ और अपनी माँ के मरने के बाद भी मैंने तुझसे कहा कि आज से तू मेरी माँ है और हमेशा रहेगी। आज जिस तरह मैं अपने नए मिशन का आगाज़ करने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे करूँगी। ऐ माँ, अपने बेटे से मेरे लिए सिफारिश कर और तेरा बेटा भी जानता है कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं और कुछ भी नहीं चाहती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूँ और वो मुझसे क्या चाहता है। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि मैं उसके नाम से जानी जाऊँ। तू हमेशा मेरी वफादार है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चलती रहो, मैं तुम पर जाहिर करूंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हें बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरी प्यारी बेटियों, फ्रांस में इनकलाब का असर हर इंसान और हर चीज़ पर हुआ, यहाँ तक कि बच्चों की तालीम पर भी हुआ। और बहुत सारे ऐसे झूठे मौलम जो बच्चों को गलत
तालीम दे रहे थे। ऐसे हालात में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोलूं और वहाँ पर बच्चों को मुफ्त तालीम दूं। तालीम के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की रूहानी तरबियत भी की जाए, ताकि वो अपने अंदर अंजीली इक़दार को उजागर करें। स्कूल जो था वो मैंने बेज़ंटसोन की एक छोटी सी गली में खोला, जिसका नाम है रूदे मार्तज़लो। वहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे रहते थे और उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने वहाँ पर स्कूल खोला। स्कूल के साथ साथ रूहानी तरबियत के साथ साथ मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो अक्सर भूखे आते हैं और खाने के लिए उनके पास नहीं है। फिर मैंने उनके लिए सूप बनाना शुरू कर दिया और तब से उस सारे इलाके में वहाँ के सारे लोग हमें सूप सिस्टर्स के नाम से जानना शुरू हो गए। Good morning, class. Good morning, sister. Sit down. Thank you, sister. आप सब ठीक है? Yes, sister. क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सिस्टर मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? रात को मैं सोई नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रही थी। अच्छा, तो आप ऐसा करना, मामा के साथ डिस्पेंसरी आना और वहाँ से आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है? जी सिस्टर। पापा जा रहे हैं काम पे? नो सिस्टर। चलिए हम खुदा से दुआ करेंगे कि आपके पापा को काम मिले। जी सिस्टर। ठीक है, चलिए बैठे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अंजील मुक़द्दस क्या है। अंजील मुक़द्दस हमें बताती है यीशु के अहकाम और मसीहों की जिम्मेदारियों के बारे में। क्या बताती है अंजील मुक़द्दस? यीशु के काम और मसीहों की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा हमसाया कौन है? जी। ये ये हमसाया। ओके, ये भी आपका हमसाया है, लेकिन जिस तरह से खुदा हर जगह पर है, उसी तरह हमारा हमसाया भी हर जगह पर है। हर ज़रूरतमंद हमारा हमसाया है। हम जिसकी भी मदद करते हैं वही हमारा हमसाया है। समझ आ गई आपको? जी सिस्टर। ओके, अभी आपके लिए गर्मा गर्म सूप तैयार किया है। अभी आप बाहर जाएंगे छुट्टी के बाद, आपको वहाँ पर सिस्टर्स, छोटी सिस्टर्स का पता है आपको? जी सिस्टर। छोटी सिस्टर्स ने सूप तैयार किया है और वो आप भी सूप पिएंगे। थैंक यू सिस्टर। बाय बाय सिस्टर।
खुदाया मेरी मदद कर कि मैं कुछ इनके लिए कर सकूं। खुदाया मेरा साथ दे, कोई ऐसा वसीला भेज कि मैं इनकी मदद कर सकूं। ये आपके लिए खत आया। मेरी प्यारी बेटियों, ये वो इजाजतनामा है जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी। बेलवो जेल में हमें खिदमत के लिए बुलाया गया है। बहुत खुशी हुई। अब हम सुबह 10 बजे वहाँ जाएंगे और ये मेरा ख्वाब था और मैं बड़ी देर से उनकी आवाज़ें सुन रही थी और सुनती थी। वो मुझे पुकारते थे, चलाते थे, हमारी मदद करो सिस्टर, हमारी मदद करो। और आज खुदा ने हमारी सुन ली। सुबह 10 बजे हम वहाँ पर जाएंगे। बेटियों, घबराना नहीं। जब मैंने ये मिशन शुरू किया था तो खुदा के फजल के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी एक बात याद रखो, जुर्रतमंद और होशियार रहो और उस खुदा पर तवक्कल रखो जो सब कुछ करने की हिम्मत और ताकत रखता है। जब मैं बंद सिस्टर्स में थी तो अक्सर मैं ऐसी आवाज़ें सुना करती थी जो मुझे ये कहती थी, हमारी मदद करो, हमें बचाओ। आज वो मौका है कि हम इनकी खिदमत करें। हमें एक साथ होकर इनकी खिदमत करनी है और इनके पास जाना है। सिस्टर, यहाँ तो बहुत गंद है और मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही है। कोई बात नहीं, हमें हिम्मत करनी है और हमें काम करना है। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर बचाए हमें। हम सिस्टर, हमें आपके बचाए। हम आपके लिए निकालें आए हमें हैं। सिस्टर। हम आपके सिस्टर, लिए यहाँ आए से हैं। निकालें। हम आपको बचाएंगे। हम सिस्टर, आपके हमें लिए निकालें आए यहाँ हैं। से। हम आपके लिए आए हैं। चलो सबसे मिलते हैं। क्या हुआ? जाओ आप। क्या हुआ? जाओ। सिस्टर जाना चाहिए। सिस्टर जाना चाहिए। ये तो हमें खुद के पास भी नहीं आने देती है। कोई बात नहीं, हम अपना काम शुरू करते हैं। खुदा ने चाहा तो ये खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे।
होगा। अच्छा बैठे आप। क्या आपको दुआ करना आती है? अभी सिस्टर्स आपको दुआ करना सिखाएंगी। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। आप ऐसे नहीं करते, ऐसे ही दो। दोबारा से सिस्टर के साथ हम करते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। आज के नाम से। देखो अच्छा लगा ना आपको? जी शाबाश। सिस्टर मुझे बताओ, मुझे भी सिखाओ। आपको हम सिखाएंगे और आप अच्छे बच्चे हो। खुदा माफ़ करता है, कोई भी गुनाह किया हो, कोई भी गलती की हो, जब हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा माफ़ करता है और खुदा आपको भी माफ़ करेगा। सच्ची में मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ऐसे नहीं कहते, खुदा माफ़ करता है, खुदा सबको माफ़ करता है और सबको प्यार करता है। सच्ची में शुक्रिया सिस्टर। हाय मुझे बेटी बस करो, तुम ठीक हो जाओगी। देखो कोई आया है, कोई खुदा का फरिश्ता। सिस्टर हमें पता चला आपकी बेटी ठीक नहीं। जी सिस्टर, देखिए मेरी बेटी कितनी बीमार है। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? सिस्टर ये बहुत बीमार है, इसके पेट में बहुत दर्द है और खांसी भी बहुत है। ये सोती नहीं रात को। सिस्टर इसको तो बहुत तेज बुखार है। बुखार तो है, बुखार तो है। आप परेशान ना हो, अभी हम मेडिसिन देंगे और ये ठीक हो जाएगी। सिस्टर आज मैं ठीक। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये देख यहाँ पे बैठो। हाँ जी इसको बहुत दर्द है इधर सिस्टर। आप परेशान ना हो, हम इसको मेडिसिन देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन है, एक सुबह और एक शाम दें और ये बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। और ये सिरप है पेट दर्द के लिए, आप इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पिलाएं, ये ठीक हो जाएगी। और ये गोलियां जो है ये आपने दूध के साथ देनी है।
के साथ सिस्टर, दूध के लिए तो पैसे नहीं है। ये कुछ पैसे रखे, आपके काम आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। रख ले आप, रख ले और इससे दूध लेके आए और बच्ची को दवाई दें। रख ले आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर जी। और आपने 2 दिन के बाद इसको डिस्पेंसरी लेके आना है, वहाँ पे हम दोबारा से चेक करेंगे। और परेशान ना हो, खुदा सब कुछ बेहतर करेगा। जी सिस्टर जी, प्लीज दुआ भी कीजिएगा, जरूर। दुआ में याद रखिएगा। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद बाप, इस बच्ची को तेरे हाथों में देते हैं कि तू इसे अपने खून आलूदा हाथ से छू और इसे तंदुरुस्ती दे। और ख़ासकर खुदावंद आप इस ख़ानदान की तमाम परेशानियों को तेरे हाथों में देते हैं कि खुदावंद आप तू सब कुछ दूर करने वाला बाप है और इस ख़ानदान के साथ हो और ख़ुद इनका सहारा बन। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। अभी हम चलते हैं। ये आपका सिस्टर जी। और आप इसको ज़रूर लेके आए डिस्पेंसरी, 2 दिन के बाद ज़रूर लेके आए। जरूर जरूर। और जो आपके 2 बाकी बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें। जी सिस्टर जी, उनको स्कूल भेजें। और परेशानी वाली कोई बात नहीं, अगर इनके पापा काम नहीं करते, पैसे नहीं हैं, स्कूल में मुफ्त तालीम दी जाती है, किताबें, कॉपी सब कुछ उनको मिलेगा। आप उनको स्कूल भेजें। जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपकी भी सिस्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दुआ कीजिएगा सिस्टर। मेरी बेटियों, एक बात हमेशा याद रखना, खुदा इन गरीब इंसानों में है और इनकी खिदमत ऐसे करो जैसे यीशु मसीह की।
पट्टी करें इसको डिस्पेंसरी लेके चलते हैं। खाना आपने आज मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाते हैं। ये जो जड़ी बूटी है ये ख़ास पेट दर्द के लिए है। और ये अक्सर औकात लोगों को फ्लू और साथ में खांसी और गला खराब ये उसके लिए है। सिस्टर ये सर और ये मैंने तैयार करके रखी हैं, जब कभी आप जाएं लोगों के घर में और ये साथ लेकर जाएं ताकि लोगों को दिए जाएं और वो आराम पाए। मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो काम मैंने अकेली ने शुरू किया था
वो आप सबकी मदद से आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस काम के लिए एक बात हमेशा याद रखना, आप हमेशा खुदा पर भरोसा रखें। आपके दिल में मोहब्बत हो गरीबों के लिए, आपका इखलाक अच्छा हो और हमेशा अपने आप को उस खुदा के सुपुर्द कर दो जो यकीनन आपको खुशी और इत्मीनान देगा। मदर जेनेंटेड, आपकी एक बात हमेशा मुझे बहुत तसल्ली देती है कि आपने हमेशा हमें सिर्फ खुदा को अपनी निगाह में रखना सिखाया। मदर जेनेंटेड, मेरे लिए उस वक्त बहुत मुश्किल था जब हम बेल्बो जेल में गए थे, लेकिन आपकी हिम्मत ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया और मैंने उन गरीबों में खुदा को देखा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और हमेशा कामयाबी दे। Jeannantide, Jeannantide, tu vivais dans le cœur de Dieu. Tu n'as voulu dans ta vie que sa seule volonté. Et aujourd'hui, dans ce monde troublé, tu nous dis, avec l'audace de l'amour, suis Jésus-Christ. Avec l'audace de l'amour, suis Jésus-Christ. Jeannantide, Jeannantide. मुक़द्दसा जेनेंटेड कलीसिया के लिए, गरीबों के लिए और हम सब के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। हर साल 23 मई को सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट जेनेंटेड की जमात मुक़द्दसा जेनेंटेड की लिटर्जिकल फीस्ट मनाती हैं और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें मुक़द्दसा जेनेंटेड जैसी वानी अता की कि जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में बड़े जोश, जज्बे, लगन से लोगों की
खासकर गरीबों की खिदमत की और उसने कहा कि मैं कलीसिया की बेटी हूँ और आप भी मेरे साथ कलीसिया की बेटियाँ हैं। तो हम आज दुआ गो हैं कि मुकद्दसा यूनाइटेड की सिफारिश से हम खुदावंद खुदा से ये फजल मांगते हैं कि हम तमाम सिस्टर्स ऑफ चैरिटी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार कर सकें और गरीबों में खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सकें, ताकि हमारा जो कैरिज़म है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में बढ़ता चले। आप सबको सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट यूनाइटेड की जमात की तरफ से ईद मुबारक हो। शुक्रिया।